भाई साहब बैठिए, हजरत जा रहे हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर इंशाल्लाह लौटेंगे। आप आराम से बैठिए। हमने ये बात आजमाई है, जिक्र सरकार में भलाई है, उनकी नातें संभाल कर रखो, आखिरत की यही कमाई है। आपका ध्यान कहाँ है? मरकज़े तवज्जो तो हम इधर हैं। जरा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उनकी नातें संभाल कर रखो, आखिरत की यही कमाई है। नादिया शायरी का मुकम्मल तौर पर मैदान तैयार हो चुका है। इश्क़ रिसालत की रानाइयाँ आपकी समातों में परछाइयाँ बनकर मोहब्बत रसूल की मीठी मीठी हल्की हल्की तपिश देकर आपकी समातों को जिला बख्शी। कभी बात आ रही थी तारीफ की कि हजरत यूसुफ पे हजारों औरतें कुर्बान, उंगलियां कट गई और मेरे नबी पे चांद, उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो गया। शायर की जब सोच गई तो उसने कहा था, दिल से जब नामे मोहम्मद को निकलते देखा, दिल से जब नामे मोहम्मद को निकलते देखा, मैंने हर बार मुकद्दर को संवरते देखा। हुस्ने यूसुफ पे गिरफ्तार जुलेखा थी मगर लबे यूसुफ से मोहम्मद ही निकलते देखा। हुस्ने यूसुफ पे गिरफ्तार जुलेखा थी मगर लबे यूसुफ से मोहम्मद ही निकलते देखा, लबे यूसुफ से मोहम्मद ही निकलते देखा। हजरात, बहुत देर से आपने खिताबत सुना है, रात के 12 बज गए। हिंदुस्तान की बड़े अच्छी आवाजें, हिंदुस्तान के बड़े उम्दा खतीब जिनको हजरत कारी अब्दुल माजिद साहब और उनकी पूरी कमेटी वालों ने बड़ी मोहब्बत के साथ दावतों का कार्ड देकर बुलाया है। खतीब इनकलाब आफरीन, खतीबुल वक्त, नाशिर मसलक आला हजरत, आवाज अंदाज का बुलडोजर हजरत अल्लामा शहादत बरकाती साहब जब बोलते हैं तो आज तक हिंदुस्तान में 8 अजूबा हुए हैं और ये 9 माइक फाड़ चुके हैं। इतनी आवाज, इतनी ऊंची आवाज, इतनी बोल्ड आवाज हजरत का सुनिएगा। बड़े बड़े माइक वालों की हालत खराब होती है। ये बोलते हैं कलेजा इनका, ए लड़का है बैठ बैठ, तुम लोग कम बिगड़े हो। अभी तुम लोग आपने अब्बा से मुलाकात कर ले रहा है, अब्बा से मुकाबला कर ले रहा है। अनाउंसर को समझेगा? जिंदगी में नहीं समझेगा। हमारे इलाके में एक लड़का अपने अब्बा को बोला, अब्बू आपके नजर में हम कितना कीमत रखते हैं? बोला, बेटा तुम मेरा लाल हो, तुम तो मेरा हीरा हो। बोला, बेवकूफ मत बनाइए, हमें सही सही बताइए आपकी नजर में हमारी कीमत क्या है? बोला 8-9 लाख रुपया। तो बोला ठीक है, उसी में से 500 काट के दे दीजिए हमको। ये बच्चे हैं आज के दौर में, समझ रहे हैं? अपनी फितरत से यारो बड़ाई कैसी, एक कतरे को समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वालों पहले ये सोच खिलाई थी कमाई कैसी। मदरसे में जाते हैं, मदरसों को भी बख्शते, उस्तादों को भी नहीं बख्शते। अभी एक उस्ताद ने पूछा, बेटा तुम ऐसी कौन सी चीज है जिसको देख तो रहे हो मगर पकड़ नहीं सकते? तो शागिर्द ने कहा कि आपका कान। आपको देख तो सकते हैं मगर पकड़ नहीं सकते। ये बच्चे अब कहां से कहां पहुंच रहे हैं। अगर जलसे में मोहब्बत से बिठाया नहीं तो ये बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चा देखना है ना, उम्र बच्चा देखना है तो खुदा की कसम करबला में चले जाओ, तब तुम्हें एहसास होगा कि करबला में हर बच्चा मुस्तफा के नाम पर कुर्बान हुआ। यहाँ तक कि एक शायर ने कहा, हर दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। बात यहीं तक आके रुकी नहीं, करबला की जमीन पर जाएंगे 2 चैप्टर नजर आएगा, 2 रुख नजर आएंगे। एक रुख का नाम हजरत इमाम हुसैन, दूसरे रुख का नाम हजरत सैयदा ज़ैनब। दूसरे रुख का नाम हजरत सैयदा ज़ैनब। जब बात आई इमाम अली मकाम की तो फिर एक शायर ने तड़प कर कहा, नबी का राज दुलारा हुसैन बोलेगा, हमारे हक में हमारा हुसैन बोलेगा। यजीदियों को पता ही नहीं था नेज़े पे, खामोश होके दोबारा हुसैन बोलेगा। यजीदियों को पता ही नहीं था नेज़े पे, खामोश होके दोबारा हुसैन बोलेगा। अब जब बात आई सैयदा ज़ैनब की तो फिर 4 मिसरा निकल कर सामने आया, कश्तिये दीने पैगंबर का किनारा बन गई। तवज्जो चाहूं भैया उलमाए कराम की, जरा आप हजरात बेदार हैं। एक मर्तबा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, जोर से बोले या हुसैन। हुसैन का नाम लेने से गर्मी आ जाती है, जुबान में मिठास आ जाता है, मोहब्बत के सौगात आ जाते हैं।
दिलो दिमाग में हरियाली आ जाती है, रूह में ताजगी आ जाती है, सुस्ती दूर हो जाती है, तंदुरुस्ती करीब आ जाती है, जिक्र हबीब में इंसान का लब तर हो जाता है। इतना फायदा एक नाम लेने से, तो फिर बोलते क्यों नहीं? सर हाथ उठाकर बोले या हुसैन, कश्तिये दीने पैगंबर का किनारा बन गई। कश्तिये दीने पैगंबर का किनारा बन गई। दे के खुतबा बोलते कुरान का पारा बन गई। करबला में शाह का, शाम में सज्जाद का, एक ज़ैनब दो इमामों का सहारा बन गई। करबला में शाह का, शाम में सज्जाद का, एक ज़ैनब दो इमामों का सहारा बन गई। तभी तो शायर ने कहा, सुलगते शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हजरात, मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा जमीन पर मदरसा इस्लामिया कांडी बाजार के आंगन से 4 गुलाब जो खिलने वाले हैं, कारी अब्दुल माजिद साहब बैठे हैं। खुदा की कसम, चंदा करना कितना मुश्किल होता है, चंदा करना कितना मुश्किल है। हजरत अब्दुल माजिद से कहा कि कैसे चंदा किए, तो अब्दुल माजिद साहब ने गमगीन होकर कहा, क्या करें हजरत, न खुलकर बात करता है, न खुलकर बात करता है, न मुझको माल देता है, मौलाना बाद में मिलिएगा ये कहकर टाल देता है। बहुत मुश्किल है, चंदा किया हूँ, बड़ी मुश्किल से इतनी हिम्मतें इस्तिक़लाल के बाद इतना अच्छा जलसा वजूद में आया है। 2 शायर बैठे हुए हैं, 3 शायर बैठे हुए हैं, एक नाम जुड़वा है, दूसरे का नाम आले रसूल है। समझ रहे हैं आप? तो मुस्कुराइए ना भैया, इतना टेंशन में क्यों है आप लोग? मुस्कुराइए, ऐसे हंसिए जैसे समंदर में मछलियां हंसती हैं, जैसे गुलाब में तितलियां हंसती हैं, जैसे पानी होने पर किसान हंसता है, जैसे जंग जीतने पर जवान हंसता है। जरा सा एक मर्तबा मुस्कुरा कर प्यारे नबी के नाम पर बुलंद आवाज से अपनी अपनी अम्मा को याद कीजिए और झूम कर हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। और जोर से भैया, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बात सिर्फ इमाम हुसैन की आ गई है। 4 मिसरा पढ़ूंगा, उसके बाद एक शायर को बुलाऊंगा। तैयार हैं आप लोग? सुनिए, आप लोग खड़े रहिए, खुदा करे कि कयामत तक खड़े रहिए आप लोग। हाँ, और मैं बद्दुआ करता हूं कि जब भी मुखिया में खड़े रहिए हार जाइए। बताइए, मिलाद में खड़ा रहिएगा तो जीतिएगा आप लोग। बैठिए, बैठो भाई, पगड़ी वाला बैठो, ऐसा लग रहा है जैसे समधियारू करे। बैठो बैठो भैया, बैठो 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 भाई। एक आदमी खड़ा नहीं रहेगा, खड़ा हम ही रहेंगे या हम ही किसी को खड़ा करेंगे। एक बैठिए चाचा, एक बैठे। देखिए उम्र इतनी हो गई है, ऐसा लग रहा है चाचा मेरे तरफ देख के बोल रहे हैं, हजरत ना अब्बा याद आते हैं ना अम्मी याद आती है। जब इम्तहान सर पे होता है नानी याद आती है। कबड्डी खेलते देखते हैं जब नौजवानों को, तो नाना जान को अपनी जवानी याद आती है। बैठिए बैठ जाइए, मेरे पास मसाला बहुत है मगर टाइम कम है। सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा। अब्दुल माजिद भाई सुनिए, इमामुद्दीन भाई तवज्जो है, बस हम आप ही की तरफ देख रहे हैं। सुनिए, माशाअल्लाह बड़ी मेहनत की है आपने। अब इन दोनों मुदर्रिसों के हवाले से ये 4 मिसरा, जिसको हुसैन से प्यार होगा इंशाअल्लाह तड़प जाएगा। सैयद साहब, अली जो फातिमा जहरा का बेटा मुस्कुराता है। अगर इस पर आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। मैं अपने अब्बा की बात करूंगा तो माइक हटा देना, लेकिन अगर कायनात के मुस्तफा के नवासा की बात करूंगा तो दिल का दरवाजा खोलकर मेरी आवाज से आवाज मिलाना। अली यो फातिमा ज़हरा का बेटा मुस्कुराता है, अली जो फातिमा ज़हरा का बेटा मुस्कुराता है, मेरे रसूल की आंखों का तारा मुस्कुराता है। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में, कसम अल्लाह की अब भी वो सजदा मुस्कुराता है। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में, हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में। अरे एक कोई नारा तो लगा दो भाई, कोई दीवाना जरा खड़ा होकर नारा बुलंद कर दो, थोड़ा हौसला मिल जाएगा, थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। माशाल्लाह, शुक्रिया। मजमे से एक दीवाना, मजमे से एक दीवाना चाहिए। मजमे से कोई है जो हुसैन का चाहने वाला है, खड़ा होकर नारे बुलंद कर दे और मोहब्बत की आवाज लगा दे। है माशाअल्लाह।
जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नारा लगाया भी तो मेरा पाले खान, पाले खान साहब को मैं देख रहा हूँ शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे। हजरत अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजुओं का मौला सबका अता फरमाए। यहाँ के तमाम नौजवान मेहनत कर रहे हैं, कमेटी के तमाम अफराद मेहनत कर रहे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, बस इतना दुआ देकर आगे बढ़ जाएंगे। जो बज़्म में सैयद आलम सजाने वाले हैं, वो अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। आइए, आपका मिजाज तरोताज़ा हो गया। मोहब्बत रसूल की अंगड़ाइयों में, इश्क रसूल की तराना में, नात या शायरी के खूबसूरत शामियाना में, आवाज़ व अंदाज की सिक्का राजुल वक्त, एक बहुत बड़ा लहजा, बहुत बड़ा शायर जिसका इंतजार इस वक्त पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। वैसे ही जैसे मुखिया वोटर का इंतजार करता है, नेता वोटर लोगों का इंतजार करता है, भूखा भात का इंतजार करता है, प्यासा पानी का इंतजार करता है, जैसे नालायक दामाद ससुराल में सास के सलानी का इंतजार करता है। शायर इस्लाम, शायर दिल नवाज, मैं खाने अजमेर बगदाद, औलाद रसूल हजरत सैयद शकील रहबर चैनपुरी तशरीफ फरमा हो रहे हैं। मोहब्बत और एहतराम के साथ, आदब और एहतराम के साथ हाथ उठा लीजिए और आले रसूल का इस्तेमाल कीजिए। सब लोग उठा लीजिए, पहले उठाइए, देख लीजिए कौन कौन नहीं उठाया है। ए मेरे मौला, जिन लोगों ने हाथ उठाया है, परवरदिगार आले रसूल के इस्तकबाल के सदके में उनकी जिंदगी की जुल्फों को संवार दे, उनके आमाल को बना दे, उनकी जिंदगी में निखार अता फरमा। हजरत अब्बास अलमबरदार का सदका अता फरमा। उठाया, अब लगाओ नारा, ऐसा लगाओ नारा कि मोहब्बतों की हरियाली खिल जाए। नारे तकबीर। ये कांडी की आवाज है, मुझे कांडी की भी आवाज नहीं चाहिए, मुझे तो आशिकों की आवाज चाहिए। नारे तकबीर। अगर पूरा मजमा सही से सांस ले ले गुलाम मुर्तजा भाई, तो हम समझते हैं खूंटा खंबा शमियाना सब उखड़ जाएगा। सांस लेने में इतनी ताकत, तो बोल दे तो हाल क्या होगा। जरा जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। एक ही बरखुरदार था इनका, वो भी अब बेदार नहीं। खर्राटे लेकर सोता है, कोई चौकीदार नहीं। शायर ही कुछ ऐसा है, ये भी बताना पड़ता है। अपनी अपनी जेब संभालो, मैं कुछ जिम्मेदार नहीं।